से आती हुई इस वक्त यूपी इलाहाबाद में सड़क पर सरेआम फायरिंग की खबर आई है। वकील पर फायरिंग का यह आरोप लगा है। सिविल लाइंस इलाके में यह वारदात हुई जब सड़क पर खुलेआम फायरिंग की गई। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इलाहाबाद की, जहां पर सड़क पर खुलेआम ये फायरिंग हुई सिविल लाइंस इलाके में इलाहाबाद के। और एक वकील पर आरोप यह लग रहा है कि अखिलेश राज में काले कोट वाले भी गुंडागर्दी कर रहे हैं। हाथ में तमंचा लिए फायरिंग करते हुए शख्स को आप देख सकते हैं जिसने काला कोट पहन रखा है। और फायरिंग करने के बाद ये वहां से भाग गया। अखिलेश राज में आखिर ये हो क्या रहा है? लगातार सवाल उठते रहते हैं कि कानून व्यवस्था कहां है। और एक बार फिर से कानून व्यवस्था के सवाल पर ही घिरेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। कल जब तस्वीरें आई थी तब किस तरह से नेताजी के चरणों में झुके हुए थे डीआईजी साहब। ऐसे में कानून व्यवस्था बनी कैसे रहेगी, सवाल यह भी। आज काले कोट वाले सरेआम सड़कों पर गोलियां चला रहे हैं, हाथों में रिवॉल्वर लेकर। तस्वीरें देखिए जरा टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से हाथों में रिवॉल्वर है, तमंचा लिए हाथों में फायरिंग की जा रही है। और जब ये देखा कि सब कुछ कैमरे में कैद हो रहा है तब वहां से भागने की भी कोशिश की गई। लेकिन इस बीच सवाल ये सब कुछ सड़क पर हो रहा था, तब कहां थी इलाहाबाद की पुलिस? आखिर उत्तर प्रदेश में ये हो क्या रहा है? लगातार एक ही मसले पर अखिलेश सरकार घिरी रहती है, कानून व्यवस्था। लेकिन हालात सुधर क्यों नहीं रहे उत्तर प्रदेश के? एक बार फिर से तस्वीरें आपके सामने, ये इलाहाबाद का सिविल लाइंस इलाका है। अनुराग शुक्ला, न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ते हुए। अनुराग, इलाहाबाद की तस्वीरें जाहिर तौर पर हैरान कर देने वाली है, और हैरान इसलिए भी कर देने वाली क्योंकि काले कोट वाला ये शख्स खुलेआम फायरिंग कर रहा है। पुलिस क्या कर रही है? कानून व्यवस्था कहां है? कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरबराह चुकी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कानून व्यवस्था को लेकर भले ही सरकार दावा करे, लेकिन छोटी छोटी बातों पर इस तरह से असलहे निकलना, असलहे लहराए जाना और बाकायदे फायरिंग करके किसी को घायल कर देना और घायल करने के बाद उसको आराम से भागने की कोशिश करना, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि ये जिस चीज को कहा जाता है कि मीडिया बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है, वो बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखा रहा है। ये कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की और यूपी प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसकी पूरी। अनुराग, आखिर ये फायरिंग क्यों वहां पर की गई? क्या हालात थे वहां के? देखिए, ये माना जा रहा है कि ये बहुत छोटी सी घटना थी, छेड़छाड़ को लेकर कोई घटना थी जिसको लेकर एनएसयूआई और वकीलों के बीच संघर्ष हुआ था। और वकील भी नहीं कहा जाएगा, काले कोट पहनने वाले लोगों के बीच संघर्ष हुआ था। और जिसने ये फायरिंग की है, काला कोट पहना हुआ ये आदमी, ये जो है फायरिंग कर रहा है, बाकायदे सड़क पर फायरिंग कर रहा है, लाइव शॉट्स है। और उसके बावजूद उसको ना रोकने की कोशिश की गई, ना जब उसने असलहा लहराया तब कोई कोशिश की गई। तो कहीं ना कहीं जो छोटी घटनाएं बड़ी होती हैं उसको लेकर पुलिस प्रशासन एक बार फिर पूरी तरह से विफल साबित हुआ। तो सवाल अखिलेश राज को लेकर आखिर हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? कानून की पैरवी करने वाले ही कानून को तोड़ रहे हैं, हाथों में तमंचा लिए सरेआम गोलियां चला रहे हैं, और ये सब कुछ हो रहा है सड़कों पर। तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने, हाथों में तमंचा लिए लहराया जा रहा है, फायरिंग की जा रही है। और ये कोई आम आदमी नहीं कर रहा है, बल्कि ये कर रहा है वो शख्स जिसने काला कोट पहन रखा है, जो कानून की पैरवी करता है। राजेश यादव, एसपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ते हुए इलाहाबाद से फोन लाइन पर। राजेश जी, आखिर ये हो क्या रहा है इलाहाबाद में? ये तस्वीरें जो आ रही हैं इस वक्त, कानून की पैरवी करने वाले ही तमंचा लिए लहरा रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था है या नहीं इलाहाबाद में? मेरे बिल्कुल कानून व्यवस्था है। बताएं, ये किस तरह की कानून व्यवस्था है, जरा ये समझा दीजिए। न्यायालय के आदेश से वहाँ पे जो जमीन को खाली कराने के लिए आदेश किया गया था। हेलो जी। और जो सब कुछ में ऑक्यूपेंट था वो स्वयं खाली कर रहा था जी, खाली कर भी दिया था। उसके बाद जो लाभार्थी पक्ष है उसकी तरफ से कोई बात हुई और उसी के पक्ष के एक अधिवक्ता ने फायरिंग कर दी। जो फायरिंग कर दी वो उसी के साथ आए हुए एक व्यक्ति को लग गई, और उसके साथ अन्य जो लोग आए थे उनके साथ आए अन्य व्यक्तियों में से बाकी भाग गए। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, उसके कब्जे से एक रिवॉल्वर बरामद हुई है। राजेश जी, जो शख्स फायरिंग कर रहा था वो कहाँ है फिलहाल? वो उसके गिरफ्तारी के लिए पुलिस उसको भी ढूंढ रही है, उसको भी गिरफ्तार कर ले।
लेकिन आखिर इस तरह के हालात क्यों बने कि सड़कों पर इस तरह से फायरिंग हो रही है? अब ये इसीलिए तो कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ, तो गिरफ्तारी की जा रही है। न्यायालय का आदेश था, उसके आदेश में जो लाभार्थी पक्ष है वही गलती कर रहा है, उसी के पक्ष के लोगों ने गलती की जिसके पक्ष में न्यायालय ने आदेश दिया था। पूरी घटना जरा आप क्या तफसील से बता पाएंगे न्यूज एक्सप्रेस पर? जी, उसके संबंध में मुकदमा लिखा गया है, विवेचना हो रही है और कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं है। लेकिन कानून की जो पैरवी करते हैं, काला कोट जो पहनते हैं, अगर वही इस तरह से फायरिंग करेंगे तब कानून व्यवस्था का पालन कौन करेगा? निश्चित रूप से जो कानून का पालन कराते हैं उनको कभी भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। अब ये इस चीज पे तो उनको स्वयं विचार करना चाहिए। कानून अपना काम करेगा, कानून किसी को ढील नहीं देगा। राजेश जी, कितनी देर पहले की ये घटना है और इसमें कौन घायल हुआ है? ये लगभग ये करीब 2-2:30 बजे के करीब घटना है और उसमें जो अधिवक्ता के साथी आए हुए, इन्हीं के साथ आया हुआ था एक लड़का अजीत नाम का, जिसको इन्हीं लोगों की फायरिंग से उसको गोली लगी है। वो फिलहाल हॉस्पिटल में है, उसका इलाज चल रहा है और मौके पर तत्काल पुलिस पहुंच गई थी और पुलिस पहले से भी थी। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई जो उसी अधिवक्ता के साथ था, वो भी उसमें शामिल था। राजेश जी, किस तरह की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही, कब तक गिरफ्तारी होगी? एक अभियुक्त गिरफ्तार किया जा चुका है, जो बाकी फरार है उसकी गिरफ्तारी के लिए दमसे दी जा रही है, शीघ्र कार्रवाई की जाएगी, अभियोग पंजीकृत कर दिया है। राजेश जी, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आती रहती है, कटघरे में कानून व्यवस्था हमेशा खड़ी रहती है कि पुलिस कुछ नहीं कर पाती, ऐसे में आगे कैसे कह सकते हैं? पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, तत्काल गिरफ्तारी की गई है और कानून तोड़ने वाले ही, जैसा कि आपने खुद बताया, इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस अपना काम करेगी, पुलिस अपना कदम पीछे नहीं हटाएगी। सड़कों पर एक खुलेआम आखिर हो क्यों रहा है? क्या पुलिस का खौफ नहीं है किसी के दिल में? पुलिस का खौफ नहीं, पुलिस का कानून तोड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई पुलिस कर रही है। चलिए, शुक्रिया राजेश यादव जी न्यूज एक्सप्रेस से बात करने के लिए। एसपी राजेश यादव इलाहाबाद से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। तो अखिलेश राज में किस तरह से कानून की पैरवी करने वाले अब कानून हाथों में ले रहे हैं, हाथों में तमंचा लेकर खुलेआम सड़कों पर लहराया जा रहा है और फायरिंग भी वहां पर की जा रही है। एक शख्स इसमें घायल हुआ है, उस शख्स को अस्पताल भेजा गया है। पुलिस कह रही है कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी उस शख्स की जो कि खुलेआम फायरिंग कर रहा था। दोपहर 2:30 बजे के आसपास की ये वारदात बताई जा रही है, जब इलाहाबाद के सिविल लाइंस इलाके में एक शख्स ने, जो कि खुद कानून की पैरवी करने वाला वकील है, उसी ने अपनी जेब से तमंचा निकाला और फायरिंग वहां पर कर दी तमंचा लहराते हुए। एक शख्स इसमें घायल हुआ है। पुलिस की मांग की गई थी, कोर्ट के अमीन आए थे, मकान खाली करा रहे थे, पीसफुली कार्रवाई चल रही थी। जो उसके ऑक्यूपेंट थे वो भी सहयोग कर रहे थे और स्वयं भी वो उस खाली करने में मदद कर रहे थे। इसी बीच कोई एक अधिवक्ता आए और उन्होंने फायर कर दिया। जो फायर जो है कोई बगल से गुजर रहा था, उसको लग गया। पुलिस मौके पर है, कार्रवाई हो रही है, FIR हो रही है और शीघ्र ही उसमें जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाएगा। कोई आरोपी पकड़ा गया? अभी आपको थोड़ी देर में बता पाएंगे। चलिए, तो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है, जैसा कि पुलिस कहती रहती है, एक बार फिर से यही कहती हुई इस तरह से खुलेआम सिविल लाइंस इलाके में फायरिंग हो जाती है। तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन इन तमाम लोगों की मौजूदगी में वो शख्स जो कि खुद कानून की पैरवी करता है, वो शख्स जिसने काला कोट पहन रखा है, अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालता है और उसके बाद वहां पर रिवॉल्वर को लहराते हुए फायरिंग कर देता है। एक शख्स इसमें घायल हुआ है और उसे अस्पताल ले जाया गया है।